यदि आप अपने जीवन का मकसद पहचानना सीखना चाहते हैं तो इस कहानी को आखिरी तक सुनें। ये कहानी है एक आलसी आदमी की जो कोई भी काम नहीं करना चाहता, पड़े पड़े अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। एक बार इसी तरीके से वो चारपाई पे लेटा हुआ था और उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। उसे लग रहा था कोई उसके पास आएगा, उसे खाना दे जाएगा, पर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि अब लगता है मुझे खुद उठ के जाना पड़ेगा और अपने खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो खाने के इंतजाम के लिए वो निकल पड़ा। तो थोड़ी दूर से एक आम का बगीचा दिखा। उस बगीचे में गया और आम खाने की कोशिश करने लगा। जैसे वो आम तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ा, उस बगीचे का माली उधर आ गया और उसने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसने उससे कहा कि अभी उतर जाओ, नहीं तो मैं डंडा लेकर आऊंगा मारने के लिए। वो नहीं उतरा तो माली डंडा लेने गया। इसी बीच वो डर के मारे उस पेड़ से कूद गया और भागने लगा। वो भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच गया। उसने वहां पे जाकर क्या देखा, एक लोमड़ी जिसके आगे के 2 पैर हैं और पीछे के 2 पैर टूट चुके हैं और वो अपने आप को रेंगते रेंगते इधर से उधर जा रही है। थोड़ी देर में वहां पे शेर आ जाता है। शेर के मुंह में एक गोश्त का बहुत बड़ा पीस होता है और वो शेर लोमड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। शेर को देख के जंगल के बाकी जानवर भाग जाते हैं। अब वो आलसी आदमी भी एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। लोमड़ी वहां से नहीं भाग सकती थी क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही पैर थे। तो लोमड़ी वहां से घिसड़ घिसड़ के आगे बढ़ने लगती है। शेर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके पास आके रुक जाता है। वो आलसी आदमी सोचता है आज तो इस लोमड़ी को शेर मार के खा ही जाएगा। पर थोड़ी देर में ऐसा होता है, उस आदमी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो शेर जो कहीं और से मांस का टुकड़ा लेके आया था वो लोमड़ी के आगे रखता है और वहां से चला जाता है। लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खाने लगती है और अपनी भूख मिटाने लगती है। तो उसे यकीन होता है कि लगता है इस दुनिया में भगवान है और भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान बना रखे हैं, तो मेरे भी भोजन का इंतजाम उसने कर ही रखा होगा। वो पेड़ से उतरता है, जंगल से बाहर निकलता है और एक चौराहे पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे इंतजार करने लगता है कि कोई ना कोई आएगा, उसको खाना दे जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने तो सबके भोजन का इंतजाम कर ही रखा है। पर ऐसा नहीं होता है। उसे इंतजार करते करते 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं है। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती और भगवान के ऊपर से विश्वास उठने लगता है तो खुद खड़ा होता है और भोजन की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी दूर जाके उसे एक बूढ़ा बाबा मिलता है। उससे वो बोलता है कि अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। तो बूढ़ा बाबा के पास थोड़ा सा खाना होता है, वो उसे देते हैं, पानी देते हैं। वो खाना खाकर अपना पेट भरता है और पानी पीता है और बूढ़े बाबा को कहानी सुनाता है जो उसने 3 दिन पहले देखा था। वो बताता है कि यहीं पे पास में एक घना जंगल है जिसमें एक लोमड़ी के 2 पैर खराब हो चुके हैं। वो शिकार नहीं कर सकती, अपने आप को बाकी जानवरों से नहीं बचा सकती, पर वहाँ पे एक शेर है जो उसकी मदद करता है भोजन लाने में और बाकी जानवरों से उसकी रक्षा करता है। ऊपर वाले ने उस लोमड़ी के लिए तो एक रक्षक भेज रखा है जो उससे रक्षा करता है, उसके लिए भोजन लेके आता है। ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ नहीं कर रखा, ये कैसा न्याय है ऊपर वाले का। तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि तुमने लोमड़ी को देखा और उसके जैसा बनना चाहा, पर तुमने शेर को नहीं देखा क्या? कभी शेर के जैसा बनना नहीं चाहा? ऊपर वाले ने तुम्हें 2 हाथ, ऊपर वाले ने तुम्हें 2 हाथ, 2 पैर, आँख, शरीर सब सही दिया, तो तुम लोमड़ी की तरह अपाहिज बनकर क्यों जीना चाहते हो? तुम शेर की तरह खुद मेहनत से कमा के क्यों नहीं खाना चाहते? तुम अपने आप को शेर की तरह क्यों नहीं देखते? ऊपर वाले ने जब तुम्हें सब कुछ दिया है तो तुम्हें अपाहिज बनना क्यों पसंद है? तो उस दिन उस आलसी आदमी की आँख खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि बिल्कुल सही बात है, मैं आलस के चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ करते जा रहा हूं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढते रहना चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए जीवन में। हमें नहीं पता हम किस चीज़ के लिए बने हैं, हमें नहीं पता हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, पर जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे नई नई चीज़ों को करने की, तब तक हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए। धन्यवाद।